2014 के बाद तो पूरी ताकत और जोर के साथ ये नजरिए वाले आ गए। तो लाजिम है अब जो टकराव होगा, या इतने सालों से जो उनकी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना थी, एक जज्बा था, अब वो जज्बा उनके हाथ में ताकत के साथ पूरे मुल्क की हर सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उनके हाथ लग चुका है। नतीजा ये हुआ कि ये 70 साल में आजादी के बाद से जितनी बड़ी बड़ी हमारी जमातें थी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत वल जमात, ये तमाम के तमाम मस्जिदों से अज़ान के अलावा जो स्पीकरों को इस्तेमाल करे, हर एक दूसरे को काफिर पुकारने में पूरी तवानाई लगा के इस्तेमाल करें। इनकी पूरी सलाहियत ना कभी एक बेहतरीन सैटेलाइट चैनल, ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशन जिससे इस्लाम के नशरियात हो, कभी भी आज तक भी नहीं हुआ। और शर्मिंदगी और अफसोस की बात, ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे उलेमा ही सिखाया मेरे को। मेरे उलेमा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल पेश करते, एक वाकया पेश करते और बोलते कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कीमती चादर पहने हुए थे। एक बूढ़ी साहबिया उठकर पूछी चादर कहां से ला लिए? तो लिहाजा मैं आज एक आम मुसलमान की हैसियत से इन लोगों का मुहासिबा करना चाह रहा हूं। और मुहासिबे में मैं इनसे डोनेशन कहां पे खर्चा करें नहीं पूछना चाह रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं इनसे। बिल्कुल आप अच्छा किए, अगर खा लिए बहुत अच्छा किया, अल्लाह आपको और नवाजे। हमारे मुसलमान उम्मत गयूर है, हयादार है, और देगी माशाल्लाह, कोई गम नहीं है माशाल्लाह। आप लोग खा लिए तो डोनेशन, काम क्या करें? एक सर्वे के मुताबिक 5 लाख मुसलमानों के इस्लामिक मदरसे हैं। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 50 लाख मदरसे हैं। हर साल 1.5 करोड़ मुसलमान बच्चे हुफ्फाज और आलिम बन के निकलते हैं। और इनकी पूरी तवानाई कहां पे जाया हो गई आज तक? सिर्फ आपस में एक दूसरे को काफिर और मुनाफिक पुकारने में निकल गए। पूरे मसले इनके कहीं में ठहरे रहे, सीने पे हाथ बांधे तो नमाज होती या नीचे बांधे तो नमाज होती, हनफी सही कि शाफई सही, मालिकी सही कि हम्बली सही, सारे झगड़े इसी में रह गए। मस्जिदें बनी तो दूसरे के मुकाबले के लिए बनी, इस्लाम के नजरियात को बढ़ाने के लिए नहीं बनी, इस्लाम की तशहीर के लिए नहीं बनी, दूसरे की तकफीर के लिए बनी, मुसलमान को काफिर पुकारने के लिए बनी। और शर्मिंदगी से डूब मरने की बात तो यह है कि जब से एक मसला हर मुसलमान के लिए खड़ा हो गया, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का था, सीएए का मसला खड़ा होने के बाद से आज की तारीख तक हम अपने पूरे जमात के सदरों को एक टेबल पे नहीं देखे आज तक बैठ के कोई डिस्कशन करते हुए, आज तक नहीं देखे। कहां गए भाई साहब काफिर के फतवे देने वाले एक दूसरे को? आज तुम्हारे मुंह से किसी दुश्मन के बारे में एक लफ्ज नहीं निकल रहा, सब सुन गया पूरों को। और कौम रोडों पे, कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कौम को समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है। यह मस्जिदें कौम को तालीम देने के लिए थी, यह मस्जिदें कौम को आगाह करने के लिए थी कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यह मस्जिदें कौम को समझाने के लिए थी कि क्राइसिस के वक्त, ऐसे हालात में जबकि मुश्किलात आ जाए, पूरी कौम एक साथ क्या करे। और बजाय उलेमा के जूते सियासी रहबर उठा के फिरने के, सियासी रहबरों के जूते पकड़ते फिर रहे हर जगह, बजाय इसके कि रहबर सियासी उलेमा से नसीहत लेके इस्लाम क्या बोलता, इनको छेलते फिर रहे। और गोदी मीडिया तो जबरदस्त काम कर रही है आजकल। गोदी मीडिया तो पूरे काम पे लगी हुई है। ये गोदी मीडिया किसी को पूरी मुसलमानों का खलीफा बना के पेश कर रही है आजकल। तो पूरे लोग समझ रहे हैं इन्हीं मुसलमानों के जो सब कुछ इन्हीं है। ये हमारे जवाल के सबसे बड़े असबाब है आज के।